नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई क्लास में। साथियों, इस क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 8.3 के तीसरे प्रश्न के बारे में। तो हमारे तीसरे प्रश्न में दे रखा है गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a स्क्वायर इंटू 2a की घात 22 इंटू 4a की घात 26। तो यहाँ पर हमें अचर अचर को गुणा करना होगा, यानी दो जो हैं वो 4 के साथ गुणा हो जाएंगे और चर चर से गुणा करना होगा, यानी a का स्क्वायर यानी a की घात 2 गुणा हो जाएगी a की घात 22 से और a की घात 26 से। अब यहाँ पर 4 2 से गुणा होगा तो 8 आ जाएगा और यहाँ पर सभी का आधार समान है। जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा a की घात 2 और 22 और 26, यानी जो घातें हैं वो प्लस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 8 a की घात 50। अब इसी प्रकार से हमारे तीसरे का दूसरा, तो यहाँ पर भी अचर अचर से गुणा होगा और चर से गुणा होगा। तो यहाँ पर अचर संख्या दे रखी है 2/3 इंटू माइनस के 9/10 और x और एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो कुछ इस प्रकार से हमें इसको लिख लेना है। अब यहाँ पर लिखने के बाद में हमें इन परिमेय संख्याओं को सोल्व करना होगा। तो यहाँ पर ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी। तो माइनस के 9 2 के साथ गुणा होंगे तो माइनस के 18 और 10 जो है वो 3 से गुणा होंगे तो 30। अब इसी प्रकार से एक्स स्क्वायर से गुणा होंगे तो एक्स की घात 3, वाई स्क्वायर से गुणा होंगे तो वाई की घात 3। तो इस प्रकार से -18/32 एक्स की घात 3 और वाई की घात 3 हमारा उत्तर आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे प्रश्न की। तो यहाँ पर भी अचर अचर से गुणा होगा और चर चर से गुणा होगा। तो -10/3 गुणा हो जाएगा 6/5 से और पी क्यू की घात 3 गुणा हो जाएगी पी की घात 3 और क्यू से। अब ये ऊपर वाली संख्या गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा -60 और नीचे वाली संख्या गुणा हो जाएगी तो ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर पी की घात 3 से गुणा होगा तो पी की घात 4 और क्यू से गुणा होगा तो क्यू की घात 4। क्योंकि आधार समान होते हैं तो घातें जुड़ जाती हैं। अभी अगर किसी पहाड़ से कट रहे हैं तो हमें उसको काट के यहाँ पर लिख देना है। तो ये 15 के पहाड़ से कट जाएंगे तो ये कटेगा 4 बार, यानी -4 पी की घात 4 और क्यू की घात 4। तो इस प्रकार से हमें इसको लिख देना है। अब बात करते हैं हमारे इसी प्रश्न के अंतिम चौथे की। तो यहाँ पर सभी का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, यानी ये हो जाएगा x। अब यहाँ पर घात 1 है तो 1 + 2 + 3 + 4, यानी x इंटू एक्स की घात 2 इंटू एक्स की घात 3 इंटू एक्स की घात 4। तो यहाँ पर सभी आधार समान है तो सभी घातें जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर ये हो जाएगी x की घात 10। तो x की घात 10 हमारा उत्तर आ जाएगा। तो इसी प्रकार से हमें इनका गुणनफल ज्ञात करना है। अब कमेंट बॉक्स में बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी। और हाँ साथियों, आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।